तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज बात करेंगे CGPTTM का जो रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि पिछली बार जो इश्यूज थे वो रिजोल्व हुए कि नहीं हुए, हमारा अटेम्प्ट कितना रहा, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो दोस्तों, कुछ इश्यूज जो लास्ट टाइम थे वो था बायोमेट्रिक का ना होना, तो बायोमेट्रिक इस बार हुई है। तो वो थोड़ा सा एक हम बोल सकते हैं कि ये अच्छा स्टेप है कि इन्होंने बायोमेट्रिक कराया है इस बार कैंडिडेट्स का। दूसरी बात करते हैं कि जो लास्ट टाइम इन्होंने पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जाम लिया था, वो सॉफ्टवेयर बदल के इन्होंने टाटा वाला TCS आयोन वाला सॉफ्टवेयर लगाया। वो भी एक अच्छी चीज़ थी। उसमें जो भी पिछली बार जैसे क्रोम खुल रहा था लोगों का, गूगल चल रहा था, वो सब नहीं हुआ। और फिर तीसरी चीज़ जो थी कि टाइमिंग को लेके इश्यूज थे, क्योंकि कुछ बच्चों को टाइम एडिशनल मिला हुआ था, कुछ को अब वो पता नहीं कि जेन्युइनली एक्स्ट्रा टाइम था या कैसे एक्स्ट्रा टाइम था, बट कुछ कैंडिडेट्स वहाँ पे चल रहा था, वो इस बार देखने को नहीं मिला। और लगभग कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम स्मूथली चला था और आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट कुछ इश्यूज हैं अभी जो कि NTA को थोड़े से कंसिडर करने चाहिए थे। एक तो इतना अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि यूजुअली क्या हुआ, इन्होंने 7:30 से 8:30 की रिपोर्टिंग रखी और सेंटर दूर दूर दे दिए। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग सेंटर बनाए, तो उस चक्कर में यूजुअली गर्ल्स को प्रेफरेंस मिल गई और बॉयज़ को प्रेफरेंस ना मिलके थर्ड या सेकंड प्रेफरेंस मिली। तो उनके होम टाउन से थोड़ा सा दूर हो गया और अर्ली मॉर्निंग की वजह से थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आई। बट चलिए, वो चीज़ें चलती रहती है। और थोड़ा सा जो वहाँ पे क्राउड एकदम ज़्यादा हो गई थी, पर्टिकुलरली बात करें तो हमारा जो एग्ज़ाम था वो NTA एग्ज़ाम सेंटर नोएडा में था। वहाँ पे थोड़ी सी क्राउड ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी सारी लाइन लग रही थी और थोड़ा सा अच्छा हो सकती थी चीज़ें। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, NTA ने पिछले बार के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा कराया है इस बार, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। तो दोस्तों, पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल की अगर आप बात करोगे तो पेपर लास्ट टाइम से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा भी ज़्यादा कम भी नहीं बोलेंगे, बट पिछली बार जैसा ही था एग्जाम में। बट इस बार फ़ायदा क्या हुआ, इस बार आपको सेक्शनल वाइज मिल गया। जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल गए, क्वांट के क्वेश्चन एक जगह पे मिल गए, रीजनिंग के एक जगह पे मिल गए। उस वजह से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि पेपर पिछली बार के कंपेरिजन में थोड़ा सा ईजी लगा होगा आपको, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक की चीज़ें एक पर्टिकुलर जगह पर मिल गई। तो थोड़े से अटैम्प्ट्स भी आपने भी देखा होगा, आपके थोड़े से अटैम्प्ट्स बढ़े होंगे लास्ट टाइम से। अगर लास्ट टाइम आप 70 के आसपास कर रहे थे तो इस बार आप 80-90 तक गए हैं। और अगर 80-90 थे तो आप 100 क्रॉस किए हैं इस बार। वो इसलिए क्योंकि पेपर अच्छा बना हुआ था, कि मतलब सेक्शन वाइज आपके पास सब कुछ था और आप आराम से कर सकते थे। बात करें पर्सनल मेरे अटैम्प्ट्स के कितने हैं, तो मेरे अटैम्प्ट्स जो थे वो 127 अटैम्प्ट्स हैं। और अगर एग्जैक्ट बात करें कि सेक्शन में कितने कितने कट ऑफ है, तो आई थिंक जैसे आपकी भी अगर ये हैबिट है हाथ पे लिख के लाने की, पता नहीं, पर मैं ऐसे हाथ पे लिख के ले आता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने 15 में से 15 किए हैं। रीजनिंग में बात करें तो 30 में से 30 किए हैं रीजनिंग में। क्वांट में 28 मार्क्स किए हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने। और जीके में बात करें तो 19 मार्क्स हैं। और जनरल साइंस में बात करें तो 29 किए हैं। और अगर IP वाले सेक्शन की बात करें तो मैंने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो ओवरऑल 127 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ है। और बाकी अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग जो मोस्ट प्रोबेबल कट ऑफ है वो आपकी कट ऑफ 80 से 90 नंबर में देखने को मिलेगी। कुछ सब्जेक्ट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ सीट्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हो सकता है, बट यूजुअल कट ऑफ आपको 80 के आसपास मिल सकती है और 90 के आसपास। वो डिपेंड करता है किस में कितनी वैकेंसीज हैं और कैंडिडेट का परफॉर्मेंस क्या है, उस हिसाब से देख सकते हैं। बट हमारे हिसाब से कट ऑफ जो है वो 80 से 90 तक लाई करेगी। और बाकी आप लोगों के क्या अटेम्प्ट्स रहे वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी एक अगर आपने वो अटेम्प्ट किया हो क्वांट सेक्शन में, अगर एक क्वेश्चन था जिसमें A और B 2 पर्सन थे जो वर्क को लेके था ना, कि वो दोनों मिलके एक काम को इतने दिन में करते हैं, और अगर उनकी A की एफिशिएंसी को डबल कर दिया जाए और B की वो हाफ कर दिया जाए, A की एफिशिएंसी और B की एफिशिएंसी को 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो वो कुछ दिनों में काम करते हैं। वो क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा उसमें डाटा मिसिंग था, उनमें ये नहीं बताया था कि वो A के लिए पूछ रहे हैं या B के लिए पूछ रहे हैं। तो आई थिंक उस क्वेश्चन में डाउट आपका भी बना होगा अगर आपने सोल्व किया होगा तो। बट उसमें जो हमने दोनों का कैलकुलेट किया था अलग अलग, मैंने तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट किया और फिर सिर्फ एक का ही ऑप्शन मैच हो रहा था, A वाला ऑप्शन मैच हो रहा था, तो मैंने उसी के हिसाब से टिक लगा दिया। बट आई थिंक उनको मेंशन करना चाहिए था कि वो A का पूछ रहे हैं या B का पूछ रहे हैं। बट आपने अगर क्वेश्चन नहीं देखा तो कोई बात नहीं। बट हाँ, उसमें ये था कि कुछ मिसिंग था उस पॉइंट के अंदर। और अगर आपको भी कुछ अलग चीज़ें लगी हों पेपर के अंदर तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अटैम्प्ट्स रहे, वो अगर आप बताएंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। और बाकी बच्चे जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपके कितने कितने अटैम्प्ट्स हैं उससे भी। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप एक बार कमेंट करके बस ये ज़रूर बताएं कि आप कितने अटैम्प्ट्स करके आए हैं। और अगर थोड़ा सा और अगर आप करना चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही है। जैसे ही आंसर की या रिजल्ट वगैरह कुछ भी आएगा तो हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी के लिए सिर्फ इतनी अपडेट थी। थैंक यू सो मच।